रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एसयूवी से बड़ी मात्रा में डोडा किया जब्त। 16 बोरा से 316 किलो डोडा हुआ बरामद। तुपुदाना ओपी क्षेत्र के गुटिया से हुआ बरामद। मौके से फरार हुआ एसयूवी का चालक। आपको बताते चले, रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने एसयूवी से बड़ी मात्रा में डोडा जब्त किया है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रानी जुड़ चुकी है। रानी, रांची पुलिस ने एसयूवी से बड़ी मात्रा में डोडा जब्त किया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल अमिता, आपको बता दें, इन दिनों रांची पुलिस जो है वो बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एक और जहां ब्राउन शुगर के तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहीं अब डोडा और अफीम से जुड़े मामले का भी खुलासा किया जा रहा है। लेकिन जो नया मामला है वो राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी पुलिस के द्वारा 316 किलोग्राम जो डोडा है वो पकड़ाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि एक सूबी से डोडा ले जाया जा रहा था, जिसकी जानकारी जो है गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस ने पुराना ओपी क्षेत्र के गुटिया जमगाई में एक्सक्यूवी को रोका और पहले अचानक जो है वो चालक जो है पुलिस को देखकर भागने लगा और भागने की कोशिश में उसने जो है अपनी मोबाइल फोन वहीं पे छोड़ दी। हालांकि पुलिस ने पीछा किया तो अफीम तस्कर गाड़ी से छोड़कर भाग चुका था। तो देखिए, बड़ी मात्रा में जो 16 बोरा डोडा है वो पुलिस को मिल चुकी है और गाड़ी भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे में क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दूं कि 16 बोरा जो डोडा मिला है ये कहीं बाहर से ही लाया जा रहा था और रांची सहित अन्य जगहों पर तस्करी करने वाले थे, यानी कि उसकी खरीद बिक्री होने वाली थी। उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जब्त कर लिया और न केवल जब्त किया बल्कि स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया। और स्कॉर्पियो के जब्त होने के बाद देखिए कई तरीके के जो नाम है, पहचान है, वो भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि जिसके नाम की गाड़ी है वो तमाम चीजें जो है वो छानबीन के दौरान समझ में आ जाएगा। हालांकि अब देखने बात होगी कि ये जो डोडा है ये कहाँ ले जाया जाता है, इसकी खेप बिक्री कहाँ पे होने वाली थी, खरीद बिक्री कहाँ पे होने वाली थी। हालांकि पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 16 बोरा जो डोडा है वो पकड़ाया गया है और देखिए जो गाड़ी है वो भी अब थाने में जब्त करके रखी गई है। तमाम चीजों की पुष्टि की जा रही है। इसी के साथ जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाला जा रहा है कि आखिर व्यक्ति जो है जो भागा है स्कॉर्पियो छोड़ के वो कौन है और इसके पीछे की वजह क्या है और डोडा आखिरकार कहाँ पे सप्लाई किया जा रहा था। चूंकि देखिए तुपुदाना के ओपी क्षेत्र के ठीक बगल में ही जो है वो गाड़ी जब्त की गई है। हालांकि बाहर से ही गाड़ी आ रही थी, रांची में उसकी खरीद बिक्री होने वाली थी। अब जांच के क्रम में ही पता चल पाएगा अमिता कि ये डोडा आखिरकार कहाँ सप्लाई किया जा रहा था और क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल ये जांच के विषय है अमिता। रानी, पुलिस का क्या कहना है? फरार एक्सयूवी चालक को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अमिता, जब इस तरीके की वारदात होती है, इस तरीके की गाड़ियां पकड़ी जाती है तो ज्यादा चांसेस जो होता है वो यही होता है कि खरीद बिक्री के लिए बाहर से एक्सपोर्ट होकर डोडा, अफीम या फिर गांजा इस तरीके से लाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि राजधानी के रेलवे स्टेशन पे भी कई बोरिया जो गांजा है वो पकड़ाया जाता है, तो उसकी भी खरीद बिक्री होती है रांची में, इसलिए वो बाहर से एक्सपोर्ट होकर आता है। तो यही डोडा की भी सेम कंडीशन है अमिता, कि वो भी खरीद बिक्री के लिए ही हो सकता है कि आया होगा। ये हम नहीं कह रहे, सूचना के आधार पर है कि वो भी खरीद बिक्री के लिए आया होगा। हालांकि देखिए अब आधिकारिक पुष्टि इस चीज की नहीं है, लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, छानबीन करेगी, तो क्या कुछ सामने निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी और ये दिलचस्पी भी होगी। क्योंकि देखिए एक और जो राजधानी पुलिस लगातार ब्राउन शुगर को लेके लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रही है, काउंसलिंग देने का भी प्रयास कर रही है और ब्राउन शुगर के जो तस्कर है वो लगातार गिरफ्तार भी हो रहे, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो वहीं अब डोडा की बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, क्योंकि 16 बोरा जो डोडा है वो पकड़ाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी अचीवमेंट अब छानबीन में ही पता चल पाएगा अमिता कि ये डोडा आखिरकार कहाँ जा रहा था और कहाँ से लाया गया था और किसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है अमिता। धन्यवाद रानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।